हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वीडियो रहेगी रीट लेवल 1 हिंदी, जिसमें हम आरबीएसई बोर्ड की क्लास 5 की बुक के महत्वपूर्ण शब्दार्थों को डिस्कस करेंगे। जो राजस्थान बोर्ड की बुक में शब्दार्थ दिए हुए हैं हिंदी के, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये शब्दार्थ जो हैं कंप्लीट हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पास आरबीएसई बोर्ड की बुक नहीं है या जो बुक से पढ़ना नहीं चाहते। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सारे शब्दार्थ देख पाएंगे। पहला है यहाँ पर दूरदर्शिता शब्द का अर्थ क्या है। तो दूरदर्शिता शब्द जो है, इसका अर्थ है आगे की सोच। दूरदर्शिता मतलब होता है आगे की सोच, और दूरदर्शी शब्द होता है एक दूरदर्शी, यानी दूर की सोचने वाला या आगे की सोचने वाला कौन होता है? दूरदर्शी। तो यहाँ पर दो चीज़ों का आपको अर्थ पता लगा, दूरदर्शिता और दूरदर्शी। नेक्स्ट है संग्राम। संग्राम का अर्थ है युद्ध या लड़ाई। क्रूरता शब्द है जिसमें नीचता और दुष्टता दिया हुआ है। इसका अर्थ क्रूरता यानी क्रूर व्यक्ति होता है वो नीच और दुष्ट होता है, और क्रूरता शब्द नीचता और दुष्टता है। नेक्स्ट है कृषक। कृषक का मतलब आप सभी को पता है किसान होता है। बैरिस्ट्री मतलब वकालत। बैरिस्ट्री मतलब वकालत। नेक्स्ट है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि मतलब श्रद्धा प्रकट करने हेतु कहे गए शब्द। तो क्या होती है? श्रद्धांजलि। ठीक है, आगे है स्वाभिमान। स्वाभिमान मतलब गर्व करना। जैसे आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके अपने आप पर गर्व करते हैं, तो स्वाभिमान मीन्स क्या हुआ? गर्व करना। नेक्स्ट है पद चिन्ह। पद चिन्ह मतलब पैरों के निशान। जैसे कोई महान पुरुष होता है तो हम कहते हैं ना कि हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, मीन्स उनके पैरों के निशान। पद चिन्ह पैरों के निशान से मतलब है कि जिस राह पर वो चले हमें उसी राह पर चलना चाहिए, अच्छाई की राह अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का मतलब है पुनः बनाना। एक होता है निर्माण और एक होता है पुनर्निर्माण। निर्माण मतलब किसी चीज़ को बनाना, और पुनर्निर्माण मतलब फिर से बनाना, दोबारा से बनाना। नेक्स्ट, क्लास 5 में जितने भी चैप्टर हैं ना, मैं सभी के शब्दार्थ लेकर आई हूँ। यहाँ पर कई शब्द ऐसे भी होंगे जिनका अर्थ आपको पता होगा, और कई शब्द ऐसे भी मिलेंगे जिनका अर्थ आपको नहीं पता, तो सभी को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। आगे है मर्दानी। मर्दानी मतलब मर्दों जैसा काम करने वाली। दृष्टि मतलब नज़र। पातकी यानी कि पापी। पापी को किस नाम से जानते हैं? पातकी के नाम से जानते हैं। अब गाइस, जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि पातकी शब्द का अर्थ क्या है, या फिर ये पूछ सकता है कि पापी का दूसरा समानार्थी क्या होगा, तो ऑप्शन दे देगा और भी बहुत सारे, अत्याचारी, दुराचारी, पात की, और एक कोई भी ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पापी का दूसरा अर्थ क्या होता है? पातकी, और पातकी का अर्थ क्या होता है? पापी। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प करेंगी। जैसा कि रीट एग्जाम के लिए क्लियरली कहा गया है कि 1 to 5 तक की जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उनमें से आपके बहुत सारी चीज़ें ली जाएंगी, और लेवल जो है 10th तक का होगा। लेवल जो क्वेश्चन की क्वालिटी का लेवल है वो 10th लेवल तक का होगा। तो ये हेल्पफुल तो आपको रहेगी ही। अगला है स्वेच्छा। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से। ठीक है, अपनी इच्छा। कालग्रस्त यानी मृत्यु को प्राप्त। कालग्रस्त किसको कहेंगे? मृत्यु को प्राप्त। जो मृत्यु को प्राप्त हो गया उसको कालग्रस्त। नेक्स्ट है निधन। निधन मतलब मृत्यु हो जाना। षड्यंत्र यानी साजिश। खंडहर यानी कि टूटे घर। जो टूटे हुए घर होंगे उनको क्या कहेंगे? खंडर। नेक्स्ट है निष्कंटक। निष्कंटक मतलब कांटे रहित, बाधा रहित। निष्कंटक का मतलब क्या होगा? कांटे रहित या बाधा रहित। नेक्स्ट है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब अनजान। आगे चलेंगे, आगे है निरापद। निरापद मीन्स जिसमें कोई आपत्ति नहीं हो, सुरक्षित। निरापद मतलब जिसमें कोई आपत्ति नहीं हो यानी सुरक्षित। भेदिए यानी भेद देने वाले। बारी। सफाई कर्मी। सफाई कर्मी को क्या कहेंगे? बारी कहेंगे। अब देखो ये यूनिक है, सफाई कर्मी को क्या कहेंगे? बारी। शयन कक्ष को सोने का कमरा। निंद्रा मग्न मतलब नींद में डूबा हुआ। आगे है नेक्स्ट स्वर्ण नगरी। नेक्स्ट है स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी यानी सोने का शहर, और स्वर्ण नगरी के नाम से राजस्थान में किसको जाना जाता है? स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को। ठीक है, स्वर्ण नगर किसको जाना जाता है? जैसलमेर को। तो स्वर्ण नगरी यानी सोने का शहर। दुर्गम। दुर्गम मतलब मुश्किल। पाषाण यानी पत्थर। नक्काशी यानी पत्थर पर की गई कारीगरी। जो पत्थर पर की गई कारीगरी होती है उसको नक्काशी कहते हैं, जो आपको राजस्थान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे है पोल। पोल यानी बड़ा द्वार। प्रतिमाएँ यानी मूर्तियाँ। आस्वादन यानी स्वाद लेना। रुख मतलब मुँह या दिशा। ठीक है, नेक्स्ट है जमाना। जमाना यानी कि काल या युग। राज, रहस्य या भेद। इंसान, मनुष्य, साइंस, विज्ञान। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है मिलिया, मिला। खोजा, खोजना। बलिहारी, न्योछावर। ये कहते हैं ना कि मैं शाम पे बलिहारी जाऊँ, यानी न्योछावर हो जाना। किसी पर भी बलिहारी मीन्स न्योछावर होना। सरवर। सरवर यानी तालाब, सरोवर, सरोवर, तालाब के ही सब पर्यायवाची हैं। संचयी, संचय करते हैं। परहित यानी दूसरों की भलाई। साईं, ईश्वर, भगवान। कुटुंब। कुटुंब मतलब परिवार। कुटुंब मतलब परिवार भी होता है और कुटुंब भी होता है। कुटुंब मीन्स। नेक्स्ट है साधु। साधु का मतलब होता है सज्जन। छिटकाए। छिटकाए मतलब झटका देकर। ये बोलते हैं ना, गांव में आपने सुना हो कि मैंने उसको छिटका दिया, मतलब झटका देकर। तरुबर। तरुबर मतलब पेड़। बापुरव। बापुरव मतलब असहाय, बेचारा। बापुरव शब्द ये देखो नया है, बेचारा या असहाय।
मिताई यानी कि मित्रता दोस्ती, मिताई मतलब मित्रता या दोस्ती। आगे नेक्स्ट है अगले चैप्टर के, विदेशी यानी दूसरे देश का, आह्वान पुकार या बुलावा, मातृभूमि जन्मभूमि, पद्धति तरीका, जैसे कि पढ़ाने के लिए आप कौन सी पद्धति का यूज़ कर रहे हैं यानी कि किस तरीके का आप यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, या कौन सी पद्धति अपना रहे हैं। प्रवचन यानी उपदेश देना, तर्क वितर्क वाद विवाद करना, तर्क वितर्क मतलब वाद विवाद, बर्बरता क्रूरता, संपादकीय संपादक का लिखा या अग्रलेख, भगनी यानी बहन, भगनी मीन्स बहन। तो गाइज अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ में। और आरबीएसई बोर्ड की मैं और भी सभी बुक्स के हिंदी के जितने भी, और हिंदी में शब्दार्थ से मतलब नहीं है, इसमें जो भी ग्रामर की चीज़ें दी हुई होंगी उनको भी मैं आपके लिए क्वेश्चन के टाइप में लेकर आऊँगी। तो पूरी बुक्स मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो सदाचार है नेक्स्ट, सदाचार का मतलब अच्छा व्यवहार या नैतिक आचरण। नेक्स्ट है संयम यानी नियंत्रण, सद्गुण यानी कि अच्छे गुण या अच्छा गुण। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है शाबाश, शाबाश मतलब एक प्रशंसा सूचक शब्द होता है। स्वच्छ साफ और पवित्र, तंदुरुस्त स्वस्थ, तरोताज़ा यानी ताजगी भरा, कीटाणु रोगाणु, विटामिन पौष्टिक तत्व। आगे हैं मान्यवर, सम्मान सूचक संबोधन, ब्रह्मा प्रजापति या सृष्टि रचने वाले को क्या कहेंगे हम, ब्रह्मा। प्रजापति का विलोम भी क्या होगा, प्रजापति का समानार्थी भी क्या होगा, ब्रह्मा। शांतिपूर्वक शांति के साथ, मिष्ठान, मिष्ठान मतलब मिठाई या मीठा अन्न, मीठा अगर अन्न है घर में आपने कोई भी आटे से या अन्य से कोई भी चीज़ मीठी बनाई है तो वो भी मिष्ठान कहलाएगी, ठीक है। मुंह ताकना, देखते रहना, टूट पड़ना, झपटना, मुंह ताकने को क्या कहेंगे, देखते रहना। आप किसी की तरफ देखते रहते हो तो क्या है, मुंह ताकते रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्वप्न यानी सपना, चतुर चालाक, अकस्मात, अकस्मात मतलब अचानक, दंड सजा, समस्या उलझन, अचल संपत्ति यानी स्थायी संपत्ति, अचल संपत्ति यानी कि स्थायी संपत्ति, विशाल बड़ा, सज्जित सजाया हुआ, अतिरिक्त अलग भिन्न, अतिरिक्त मतलब अलग या भिन्न। अब देखो अतिरिक्त के यहाँ पर आपको ये समझो पर्यायवाची भी मिल रहे हैं यहाँ पर। तो दृश्य जो दिख रहा है वह, ईर्ष्या जलन रखना, वशीभूत वश में किया हुआ, योजनाबद्ध योजना अनुसार या विधिवत, निष्ठा आस्था या श्रद्धा रखना, ठीक है। कर्म यानी कार्य या काम। आगे है नेक्स्ट लापरवाह यानी असावधान और बेफिक्र, बेफिक्र को भी क्या कहेंगे, लापरवाह कहेंगे। विवश मजबूर, मिन्नत विनती, झटपट को क्या कहेंगे, तुरंत फुरत, क्रोध गुस्सा, मेहनत परिश्रम। ये कॉमन है तो इनको मैं जल्दी जल्दी से आपको रिवाइज करा देती हूँ। आगे है संतान यानी औलाद या संतति। अब देखो ये शब्द है संतति, संतति मीन्स संतान। सौगात भेंट उपहार, पुरखों पूर्वजों, दहकना दुखी होना, तपना धधकना। तो 3 यहाँ पर आपको पर्यायवाची भी मिले दहकना के, दुखी होना, तपना, धधकना। समर यानी युद्ध। अब देखो ये नया हो सकता है आपके लिए, समर और युद्ध। समर का अर्थ क्या होगा, युद्ध। अचरज आश्चर्य, व्रत संकल्प, नियम उपवास। चौकस पहरेदारी, चौकस पहरेदारी इसका क्या अर्थ होगा, सावधानी के साथ रखवाली करना। चौकस या पहरेदारी को क्या कहेंगे, सावधानी के साथ रखवाली करना। आगे है संतान, संतान मतलब औलाद संतति, ये फिर से वही है। तो नेक्स्ट आगे है उद्यत। अब देखो ये नया हो सकता है, उद्यत मतलब तैयार। स्वामित्व, स्वामित्व मतलब अधिकार। संपत्ति यानी धन दौलत। हड़पना गायब कर जाना या अनुचित ढंग से ले लेना। मूल्यवान कीमती, संसार दुनिया, तनिक थोड़ा। नेक्स्ट है स्वर्ण। और गाइज एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो राजस्थान के शब्द है ना उनका भी अर्थ पूछा गया है हिंदी में। कई बार हिंदी में राजस्थान का कोई शब्द दे देगा और आपसे पूछेगा इसका अर्थ क्या है, तो मैं उसकी भी एक आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। जैसे राजस्थान में बोलते हैं ना कोड़ी, कोड़ी का मतलब नहीं है। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो राजस्थान में यूज़ किए जाते हैं और उनका हिंदी अर्थ पूछा जाता है, जो हमको आमतौर पर पता नहीं होता, तो उनको भी मैं लेकर आऊँगी, अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्वर्ग। स्वर्ग मतलब एक विश्वास जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाला स्थान जहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। कॉमन बात है, सबको पता है। कड़ियाँ जोड़ना यानी कि मेल करना, हाथ बटाना सहायता करना, अलख जगाना नए विचारों का प्रसार करना। गगन यानी आकाश, धरा धरती, धरती के भू धरा वसुंधरा है ना, पृथ्वी, ये सब धरती के ही हैं। पारंपरिक पुराने समय से प्रचलित, कोई पारंपरिक विधि होती है या पारंपरिक कोई चलन होता है, अपने परिवार में कोई परंपरा चली आ रही, तो जो पुराने समय से प्रचलित है उसे क्या कहेंगे, पारंपरिक कार्य। या पुश्तैनी या पारंपरिक कोई कार्य होता है जो घर में पूर्वजों के टाइम से चल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, पारंपरिक काम। विशल यानी सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है लोकप्रिय यानी लोगों को प्रिय। लालसा इच्छा, शिष्टाचार, सभ्य व्यवहार। निर्धारित यानी निश्चित किया गया। आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ पर इसमें एक जैसलमेर के बारे में कुछ दिया हुआ था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए ले आई, जिससे कि इससे भी अगर क्वेश्चन बने तो आप आंसर कर सकें। तो एक कहानी थी स्वर्ण नगरी यानी कि जैसलमेर के बारे में, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मैंने हाईलाइट किया है। जैसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़केवाड़। जो जैसलमेर है
उसको स्वर्ण नगरी के नाम से तो जानते ही, उसके साथ साथ में स्वर्ण नगरी के साथ में हेमनगर के नाम से भी जानते हैं और भड़केवाड़ के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, किसको? जैसलमेर को। आगे बढ़ेंगे और इसमें यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे देखिए किला है यहाँ पर, त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है एक किला। तो ये किला जो त्रिकूट का पहाड़ी पर बना हुआ है, इसे त्रिकूटगढ़ नाम से भी जानते हैं और महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, और इसमें सबसे पहला जो दरवाजा है, पोल, हमने अभी पढ़ा था, पोल का अर्थ क्या है? प्रवेश द्वार होता है। तो प्रथम पोल है, फिर अखे पोल है। ठीक है, और इन दोनों से होते हुए दुर्ग पर पहुंचा जाता है। तो सबसे पहले कौन सा होता है? प्रथम पोल और फिर अखे पोल। इनसे होते हुए दुर्ग पर पहुंचा जाता है। और यहाँ पर जैसलमेर में रंग महल भी है, मोती महल भी है और जैन मंदिर भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और कुछ यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। जैसे दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि जो जैसलमेर में दुर्ग है उसके चारों ओर कितने बुर्ज हैं। ऑप्शन दे देगा आपको 9, 20, 99, 100। तो आपको ध्यान रखना है उसके चारों ओर 99 बुर्ज हैं। ठीक है, आगे है, इसे हवेलियों व झरोखों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो जैसलमेर को हवेलियों और झरोखों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। पटवों की हवेली, नथमल की हवेली और सालम सिंह की हवेली यहाँ दर्शनीय हवेलियाँ हैं। और फ्रेंड्स यहीं पर क्या है, पास में ही घड़ीश्वर भी है। ठीक है, और कैरसांगरी और पंचकुला की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। यानी कि ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया कि आपको पता रहे, अगर यहाँ आपसे राजस्थान की जो फेमस डिश हैं वो अगर पूछी जाए और ऑप्शन आपको दे दिया जाए तो इनमें से अगर कोई ऑप्शन हो तो वो सही हो जाएगा। और आपको ये पता है कि दाल बाटी चूरमा राजस्थान का सबसे ज़्यादा प्रमुख भोजन है या डिश कह सकते हैं। ठीक है, कैरसांगरी और पंचकुला भी यहाँ की सब्जियाँ हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस की आरबीएससी बोर्ड से। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लेना। पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक आप ख्याल रखिए। और एक सीरीज़ मैंने चलाई है कंसेप्ट टॉक वाली, उसमें मैं शॉर्ट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आई हूँ 2-2, 3-3 मिनट की, जिसमें मैं कोई ना कोई टॉपिक या कोई सिद्धांत से रिलेटेड छोटे छोटे टर्म्स आपको बताती रहूँगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। तो उसको भी आप लोग आगे शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।